हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। होप यू आर डूइंग वेल। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड एग्जांपल्स आल्सो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज ब्रिंग इनटू। ब्रिंग इनटू ये एक फ्रेजल वर्ब है एंड इट मीन्स to introduce something new such as a product or a law. New safety regulations have been brought into means आप किसी भी नई चीज़ को, किसी नए प्रोडक्ट को या रूल्स रेगुलेशन को जब लेकर सामने आते हैं तो bring into means लेकर आना. So bring into means to introduce something new such as a product or law. Examples: the building industry brought in rules to protect customers from sharp practice. कि जो बिल्डिंग इंडस्ट्री प्रो है वो ब्रॉड मीन्स कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे लेकर आई है जिससे जो प्रोटेक्ट है वो किसको, कस्टमर को उससे प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम शार्प प्रैक्टिस से. नेक्स्ट वन इज ट्रॉमा. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है. ट्रॉमा मीन्स एन इवेंट दैट कॉजेज अ स्टेट ऑफ ग्रेट शॉक और सैडनेस. गहरा आघात लगना, खिन्नता की उस स्थिति होना. मीन्स ट्रॉमा मीन्स होता है सिंपल सा दुखी होना. एग्जाम्पल: द ट्रॉमा ऑफ लॉसिंग हर योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स को लूज करने का या उनको खोने का जो ट्रॉमा होता है वो आपको आघात करता है. नेक्स्ट वन इज कैलस. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर वो एडजेक्टिव है. कैलस मीन्स कि किसी की भावनाओं को या किसी की फीलिंग्स को दुखी करना या किसी को परेशान करना. मीन्स किसी, या कई बार ऐसा भी होता है कि किसी की फीलिंग्स की केयर ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैलस. नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स और सफरिंग ऑफ अदर पीपल. दूसरों की भावनाओं, पीड़ा की उपेक्षा करते हुए कठोर हृदय होना, बेदर्द होना, निष्ठुर होना या संवेदनहीन होना. ठीक है. सो कैलस मीन्स कि नॉट टू केयर एनीवन, किसी की चिंता ना करना, केयर ना करना. द प्रिंसिपल फायर मिस्टर दिलीप इन फ्रंट ऑफ हिज को वर्कर्स. अपने को वर्कर्स के सामने मिस्टर दिलीप, प्रिंसिपल ने मिस्टर दिलीप को फायर कर दिया या उनको वहां से हटा दिया. नेक्स्ट वन इज इंटरवेंशन. इंटरवेंशन, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है. इंटरवेंशन मीन्स इंटरफियर करना, हस्तक्षेप करना. मिलिट्री इंटरवेंशंस इन द क्राइसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स ये जो क्राइसिस चल रही है इसमें मिलिट्री इंटरवेंशन, उसका जो हस्तक्षेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. नेक्स्ट वन इज पैलिएटिव केयर. व्हाट इज पैलिएटिव केयर? पैलिएटिव केयर मीन्स a specialized medical care for people living in a serious illness such as cancer and heart failure. Patient in a palliative care may be receive medical care for their symptoms of palliative care along with treatment intended to cure their serious illness. Palliative care means कि जो सीरियस जो इलनेस होती हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, हार्ट फेल्योर हो गया या कोई किसी और आप बीमारी को, इलनेस को भी आप ले सकते हैं. सो पैलिएटिव केयर मीन्स कि टू ट्रीट द पेशेंट विच इज सफरिंग या हु इज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी सीरियस इलनेस. नेक्स्ट वन इज ट्रांसपायर. ट्रांसपायर, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो वर्ब है. पास्ट टेंस transpired and past participle also transpired. It means to become known or to be known to be true. Means जानकारी में आना या किसी भी चीज़ की सच्चाई का पता चलना. To be known means जानकारी में आना या to be shown to be true या सच्चाई का पता चलना. तो जानकारी में जब कोई चीज़ सच होगी तभी तो जानकारी में आएगी वो. It transpired that gang had a contact inside the बैंक. ये पता चला, ये सच्चाई पता चली है कि जो गैंग था वो बैंक के इनसाइड में या बैंक के कर्मचारी से उसका कोई कांटेक्ट था. नेक्स्ट, टू हैपन. टू हैपन मीन्स घटित होना या पता होना. नेक्स्ट वन इज पर्सनल. पर्सनल, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है. द पीपल who work for a large organization or one of the armed forces. किसी संगठन या सेना के किसी अंग के कार्यकर्ता, स्टाफ या कार्यकर्ता वर्ग हम जिसको बोल सकते हैं. सेल्स, मेडिकल, टेक्निकल पर्सनल.
the department of a large company or organization that deals with the employing or training people. कह रहे जो ट्रेनिंग पीपल, जो लोग ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हैं उसमें जो डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे लोगों को डील करता है, उनको प्रशिक्षित भी करता है. Personnel is are currently reviewing pay scales. नेक्स्ट वन इज रीम. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है. रीम मीन्स a large quality of something, especially paper और writing, है ना, कि किसी large quantity of something, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा होना, स्पेशली पेपर और राइटिंग. क्योंकि एक्चुअली आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा बहुत ही सीरियस इशू वाला टॉपिक है. और इसमें कई बार देखते हैं कि जब हॉस्पिटल में आप किसी को एडमिट करते हैं तो पेपर्स का भंडार लग जाता है. वहाँ पे लास्ट नंबर ऑफ पेपर वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे. वहाँ पर मीन्स आपको बहुत सारे पेपर्स पे साइन करते ही करते कई बार आपका हाथ थक जाएगा, इतने पेपर आ जाते हैं. तो पेपर वर्क जब बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाद में मैटर्स, अगर उन लोग की ट्रीटमेंट की अगर बात की है तो वो नील मिलती है कई बार. नेक्स्ट वन इज ब्यूरोक्रेसी. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका जो नेचर है वो नाउन है. ऑफ्टन यूज्ड इन अ क्रिटिकल वे. कई बार ये बहुत ही क्रिटिकल वे में इसको हम यूज़ करते हैं. द सिस्टम ऑफ ऑफिशियल रूल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फॉर डूइंग समथिंग दैट पीपल ऑफ्टन थिंक्स इट टू कॉम्प्लिकेटेड, है ना, कि किसी भी काम को करने की जटिल व्यवस्था. मीन्स जब आप कोई काम करते हैं और वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है काम करने में, दिस इज कॉल्ड एज ब्यूरोक्रेसी. जिसको हम लोग प्रशासनिक, नौकरशाही, दफ्तरशाही या लाल फीताशाही भी बोलते हैं. गेटिंग अ वीज़ा इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी. कह रहे हैं अगर आपको एक वीज़ा चाहिए तो उसमें बहुत सारी अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो जाती हैं. A system of government by a large number of officials who are not elected a country with this system. कह रहे गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम, अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, जिसमें बहुत सारे ऑफिशियल्स होंगे लेकिन हु आर नॉट इलेक्टेड, वो इलेक्टेड नहीं होते हैं. अ कंट्री विद दिस सिस्टम, और एक कंट्री जो है वो ऐसे ही लोगों से चलती है या एक कंट्री में ऐसा ही सिस्टम चलता है. नेक्स्ट वन इज स्लग्स out. Slugs out means, ये एक फ्रेजल वर्ब है, and it means to fight, argue or compete with someone until one person wins. कहना है तब तक आपको लड़ाई करना, आर्ग्यू करना किसी के साथ जब तक कि एक पर्सन उसमें जीत नहीं जाता है. ये तो डेफिनेटली अगर आपका आर्ग्यूमेंट होगा दो पार्टी के बीच में, दो पक्ष के बीच में, तो एक का जीतना और एक का हारना तो पॉसिबल है ही. उसमें कुछ बहुत आर्ग्यूमेंट वाली बात ही नहीं होती है. Disha and Shivan slugged out for a place in the final. So now all the important words of this topic are completed. Now come to the topic. Death foretold. Death foretold. Death means मृत्यु, and foretold means पहले से ही पता होना, या जिसको हम लोग भविष्यवाणी भी बोलते हैं. So death foretold means मृत्यु की भविष्यवाणी. Cancer patient dies in Delhi as hospitals turn him away. Why this happens is known, but no one cares. कैंसर पेशेंट, कह रहे हैं अभी दिल्ली हॉस्पिटल में एक कैंसर पेशेंट की डेथ हो गई या वो मर गया. हॉस्पिटल्स टर्न हिम अवे, और हॉस्पिटल ने उसको वापस कर दिया, टर्न हिम अवे. Why this happens is known. कह रहा है ये ऐसा होता क्यों है. वाई दिस हैपन्स टू नोन. कह रहे हैं ठीक है उसे हॉस्पिटल से वापस लौटा दिया गया, ऐसा क्यों होता है. इज नोन, ये पता चल गया. बट नो वन केयर्स, लेकिन इसकी कोई भी चिंता नहीं करता है. मीन्स इस रीजन को जानने के लिए कोई भी जरूरी नहीं समझता है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो या किसको ब्लेम कर सकती है. कई बार तो हमको समझ में ही नहीं आता है, हम सिस्टम को ब्लेम करना चाहें या लोगों को ब्लेम करना चाहें. तो वही चीज़ है कि कैंसर पेशेंट डाइज इन दिल्ली एज हॉस्पिटल टर्न्स हिम अवे, कि दिल्ली में एक कैंसर पेशेंट की डेथ हो जाती है और हॉस्पिटल उसको वापस कर देता है. वाई दिस हैपन्स इज नोन, ऐसा क्यों हुआ ये पता चल गया. बट नो वन केयर्स, लेकिन किसी ने भी उसकी परवाह नहीं की और कोई भी उसकी परवाह नहीं करता है. तो इसका मतलब है कि हमेशा किसी न किसी पेशेंट के साथ हर हॉस्पिटल में ये होता ही है.
नाउ अ 46 years old कैंसर पेशेंट, कह रहा है एक 46 year old कैंसर पेशेंट फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तराखंड से वॉज एडमिटेड टू दिल्ली, उत्तराखंड से दिल्ली या दिल्ली उसको एडमिट किया गया स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में, दिल्ली दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में DSCI में। ऑन मार्च 16 मार्च को ही डाइड, कह रहा है और 16 मार्च को उसकी डेथ हो गई। ऑन मार्च भी 16 मार्च को उसको एडमिट किया गया एंड डाइड ऑन मार्च 30 और 30 मार्च को उसकी डेथ हो गई। ओवर मार्च 28-29 और 28-29 के बीच में AIMS सेव सफदरगंज एंड GB पंथ रिफ्यूज्ड हिम, लेकिन 29 और 28 के बीच में AIMS और सफदरगंज GB पंथ ने उसको रिफ्यूज कर दिया, मीन्स उसको एडमिट करने से मना कर दिया। रिफ्यूज्ड हिम ट्रीटमेंट, उसको ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया। ही रिटर्न टू DSCI, उसके बाद फिर वो दिल्ली इंस्टीट्यूट में वापस पहुंचा एंड डाइड आवर्स लेटर, और कुछ समय बाद ही उसकी या कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई, मृत्यु हो गई। what the patient faced in his last hours, और अपने लास्ट आवर्स मीन्स अपने अंतिम दिनों में या लास्ट के घंटों में पेशेंट ने क्या महसूस किया होगा। द ट्रॉमा हिज वाइफ वेंट थ्रू, और उसकी वाइफ जो थी वो किस तरह के ट्रॉमा से गुजरी होगी, मतलब वो कितनी परेशान हो गई होगी कि लास्ट में व्यक्ति परेशान है, इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जा रहा है, भेजा जा रहा है, और हॉस्पिटल में जाने के बाद उसको रिफ्यूज किया जा रहा है, वो वापस आ रहा है, 2 दिन बाद ही उसकी मौत हो जाती, डेथ होती। तो सपोज उसकी फैमिली पर क्या बीती होगी। एंड दिल्ली गवर्नमेंट स्टेटमेंट ऑन ट्रेजिक इंसिडेंट, और उस समय जो दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट जो थी, उसका क्या स्टेटमेंट रहा है, क्या बयान रहा है ऑन द ट्रेजिक इंसिडेंट, ये जो दुखद घटना ट्रेजिक इंसिडेंट हुई है, टू ब्रिंग ऑल इनटू शार्प एंड पेनफुल फोकस एवरीथिंग दैट्स होली रॉन्ग, कि ठीक है, ब्रिंग इनटू शार्प, कि ये जो कुछ भी हुआ, एंड पेनफुल, ये जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद घटना जिसको कई बार बोलते हैं, तो ये जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही दुखद घटना थी। एंड फोकस एवरीथिंग, और हर चीज़ पे फोकस करते हुए उन्होंने कहा फोकस एवरीथिंग दैट्स द होली रॉन्ग, कि ये पूरी तरीके से गलत था, दैट्स होली रॉन्ग, पूरी तरीके से गलत था। ब्रूटल एंड कैलस, जो कि बहुत ही ब्रूटल भी था और बहुत ही कैलस था। ब्रूटल मीन्स क्रूर और कैलस मीन्स संवेदनहीन, तो ये बहुत ही क्रूर भी हुआ और बहुत ही ये संवेदनहीन भी था। इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी केयर, क्या है, जब आपको इमरजेंसी केयर की ज़रूरत पड़ती है, एंड लाइफ केयर अक्रॉस हॉस्पिटल, और उस समय आपका जो लाइफ एंड केयर होता है मीन्स हॉस्पिटल में जिस समय आपको बहुत ही ज़्यादा किसकी जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी केयर की जरूरत, आपातकालीन देखभाल अगर हम जिसको बोलेंगे, कि वो स्टेट, वो स्थिति आ जाती है जब आपको इमरजेंसी या आपातकालीन देखभाल की जरूरत पड़ती है, एंड लाइफ केयर अक्रॉस हॉस्पिटल, और उस समय हॉस्पिटल में आपके अंतिम जीवन देखभाल के होते हैं, मुझे ऐसा लगता है पेशेंट जाने वाला होता है तो कुछ स्पेशल केयर की भी जरूरत पड़ जाती है। तो कह रहे हैं जीवन के लाइफ के अंत में जब आपको स्पेशल केयर की जरूरत पड़ जाती है, पेशेंट्स नीड, और पेशेंट की जरूरत पड़ती है, पेशेंट्स नीड, पेशेंट की क्या जरूरत होती है। डिड द 46 ईयर ओल्ड, कह रही है 46 ईयर ओल्ड जो पर्सन था, नीड क्रिटिकल केयर इंटरवेंशन, क्या इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नीड, बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत थी, इंटरवेंशन की। अब वेंटिलेटर की भी ज़रूरत थी, ICU फैसिलिटीज़, और जो ICU जो फैसिलिटीज़ थी उसकी भी ज़रूरत थी। डिड ही नीड पैलिएटिव एंड ऑफ लाइफ केयर, क्या उसको पैलिएटिव केयर मीन्स जो स्पेशल केयर जिसको दी जाती है, जो सीरियस इलनेस होती है तो उससे रिलेटेड, जो जैसे कि कैंसर हुआ, हार्ट इलनेस हुआ, हार्ट अटैक वगैरह होते हैं, तो उससे इस तरह की जो बीमारियाँ होती हैं तो उसके लिए उनको क्या केयर की ज़रूरत थी। पॉइंट क्या है, नीदर वॉज मेड अवेलेबल टू हिम, लेकिन नहीं, उनके लिए कुछ भी उसमें अवेलेबल नहीं था, कुछ भी उसमें उनके लिए उपलब्ध नहीं था। द फॉर्मर इज इन शॉर्टेज एंड लेटर इज ए नॉन एग्जिस्टेंट,
पहले में क्या था कि पहले में शॉर्टेज थी, मीन्स एडमिट करने की शॉर्टेज थी। दूसरे में सेकेंड टाइम लेटर बाद में क्या हुआ, नॉन एग्जिस्टेंट, कि वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, वहाँ उपस्थित ही नहीं था। द फैमिली विल नेवर नो वॉट ट्रांसपायर, कह रहा है लेकिन फैमिली को ये कभी पता नहीं चलेगा कि वॉट ट्रांसपायर, क्या हुआ, इस घटना के पीछे रीजन क्या था। बट रिमेन स्केयर्ड फॉर लाइफ दैट ही डाइड बिकॉज द हॉस्पिटल डिडंट केयर, लेकिन उन्हें हमेशा इस चीज़ का ये डर रहेगा। रिमेन स्केयर्ड फॉर लाइफ, कह रहे लेकिन ये जीवन के लिए हमेशा उन्हें इस चीज़ की कमी रहेगी, हमेशा इस चीज़ का उन्हें डर रहेगा कि ही डाइड, क्योंकि वो इसलिए मरा बिकॉज हॉस्पिटल डिडंट केयर, क्योंकि हॉस्पिटल ने उनकी देखभाल नहीं की। इमरजेंसी केयर, आपातकालीन केयर, इमरजेंसी केयर मीन्स आपातकालीन केयर। शॉर्टेजेस आर बोथ इंफ्रा एंड ट्रेड पर्सनल, कह रहे शॉर्टेजेस, कमियां जो है वो दोनों ही तरीके से। इंफ्रा मीन्स आपका जो इंफ्रा मीन्स होता है कि बुनियादी ढांचा, तो बुनियादी ढांचा भी, और प्रशिक्षित कर्मचारी, ट्रेंड पर्सनल मीन्स प्रशिक्षित कर्मचारी। तो शॉर्टेज तो दोनों चीज़ों की थी, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी थी, जो प्रॉपर जो आपका सामान जो होना चाहिए आपका रिलेटेड, जितना भी आपका मेडिकल ट्रीटमेंट से ज़रूरी जो भी सामान होना था उसकी भी शॉर्टेज थी, उसकी भी कमी थी। और ट्रेंड पर्सनल मीन्स प्रशिक्षित जो कर्मचारी थे उनकी भी कमी थी। रीम्स एग्जिस्ट इन वॉट रिक्वायर्ड, और रीम्स उसमें एग्जिस्ट करते हैं कि उस समय उनको क्या ज़रूरत थी। रीम्स मीन्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ समथिंग्स जस्ट लाइक पेपर राइटिंग, हाँ पेपर राइटिंग, पेपर वर्क उस समय पूरा था। रीम एग्जिस्ट, पेपर वहाँ पर पूरे थे या पेपर वर्क पूरा उसमें एग्जिस्ट था। ऑन व्हाट्स रिक्वायर्ड, कि क्या क्या ज़रूरत है। इंडिया वाइड, कह रहे हैं पूरे इंडिया में, इंडिया वाइड मीन्स अगर हम पूरे ही भारत की बात करें, देयर आर बेयरली, कह रहे हैं बामुश्किल, बेयरली मीन्स मुश्किल से 18,000 वेंटिलेटर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, कह रहे हैं वह मुश्किल 18,000 वेंटिलेटर्स हैं पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। एंड 30,000 इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और 30,000 इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। दीज नंबर्स इंक्लूड, और ये जो नंबर्स हैं उसमें हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं, फॉल्टी एंड नॉन फंक्शनिंग वेंटिलेटर, जिसमें कुछ फॉल्टी हैं जो कि मतलब जिनमें कुछ कमी आ गई है, और नॉन फंक्शनिंग नहीं जो कि काम कर ही नहीं रहे हैं, मीन्स कुछ उसमें से खराब पड़े हैं, उस वो भी इसमें काउंट है। वेयर मेंटेनेंस इज जीरो, कह रहे हैं जहाँ पर मीन्स वेंटिलेटर में कहते हैं कि ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है वेंटिलेटर में, तो वो कह रहे हैं कि वेयर मेंटेनेंस इज जीरो, जो मेंटेनेंस है जो देखभाल है वो बहुत जीरो है। अमंग मैनी अदर्स आइडल मेडिकल मशीन्स, कह रहे हैं जैसे कि और बहुत सारे आइडल मेडिकल जो मशीन्स होते हैं उनकी तरह इसमें भी मेंटेनेंस जीरो रहता है। दीज आर जस्ट नंबर टू टिक ऑफ एज डन एज ब्यूरोक्रेसीज पीपीटी, कह रहे हैं ये केवल एक नंबर है जिसको हम केवल टिक कर सकते हैं, डन कर सकते हैं ऑन ब्यूरोक्रेसीज पीपीटी, मीन्स आपका जो ब्यूरोक्रेसी है, आपका जो अफसरशाही है, नौकरशाही है, तो उनकी जो पीपीटी मतलब उस पर जो वो रिपोर्ट जो तैयार करते हैं तो उस पर हम केवल निशान के रूप में लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं कि हाँ बस ये केवल संख्याएं हैं, ये केवल नंबर्स हैं। पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी, पॉलिटिक्स राजनीति एंड पॉलिसी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी, पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति एंड पॉलिसी मीन्स नीति। पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी, राजनीति और नीति क्या है। दिल्ली गवर्नमेंट स्क्वेयरली ब्लेम्ड एलजी फॉर स्टॉलिंग डेवलपमेंट वर्क एट दिल्ली गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसने डायरेक्टली सीधे किसको ब्लेम कर दिया, दिल्ली गवर्नमेंट स्क्वेयरली ब्लेम्ड, दिल्ली गवर्नमेंट ने स्क्वेयरली डायरेक्टली ब्लेम कर दिया किसको, एलजी को, इसने एलजी को ब्लेम कर दिया फॉर स्टॉलिंग डेवलपमेंट वर्क, स्टॉलिंग मीन्स रुकावट डालना, डेवलपमेंट वर्क मीन्स इनका जो डेवलपमेंट जो विकास का जो काम चल रहा होता है उसमें एट दिल्ली गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल, कि दिल्ली के जितने भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स थे या जो गवर्नमेंट के अंदर जो हॉस्पिटल्स थे उसमें जो डेवलपमेंटल जो वर्क चल रहा था उसमें पूरी तरीके से इंस्टॉल कर दिया, रुकावटें पैदा कर दी किसने, एलजी पर, तो डायरेक्टली इसने एलजी पर अपना आरोप डाल दिया। अब शॉर्ट in the vicious feud between Delhi and the LG's office, and already creaking infra is further crumbling under the patient's burden while political parties slug it out. कह रहे हैं नाउ
अपशॉट। अब इसमें अपशॉट क्या है? अपशॉट मीन्स विवाद। अपशॉट, अब विवाद क्या आ गया दोनों के बीच में? इन द विशियस फ्यूड बिटवीन, विशियस मीन्स विक्ड, जिसको हम लोग बोलेंगे कि बहुत ही दोस्त, विक्ड। तो विशियस फ्यूड बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड एलजी's ऑफिस, दिल्ली की गवर्नमेंट और एलजी के ऑफिस के बीच में अब इनका जो विवाद चल रहा है, या दोनों के बीच में जो विवाद है, एंड ऑलरेडी क्रीकिंग, वो पहले पूरी तरीके से ऑलरेडी क्रीकिंग है, मीन्स पहले ही चरमरा चुकी है। क्रीकिंग मीन्स चरमरा जाना, तो ऑलरेडी क्रीकिंग पहले से ही चरमरा चुकी है। इंफ्रा मीन्स इसका बुनियादी ढांचा, तो इसका जो बुनियादी ढांचा है वो पहले से ही चरमरा चुका है। इस फर्दर क्रम्बलिंग अंडर, और उसके बाद ये क्रम्बल कर रहा है किसके अंदर में? ढह जाना। क्रम्बल मीन्स ढह जाना। एंड इज फर्दर क्रम्बलिंग अंडर द पेशेंट्स बर्डन, और उसके बाद पेशेंट, जो बीमार जो पेशेंट है, उसके बोझ के अंदर ये वैसे ही ढह गया है पूरे तरीके से। वाइल पॉलिटिकल पार्टी, और जबकि पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको स्लग आउट कर दिया है, मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको जाने दिया है या पूरी तरीके से इसको खत्म कर रहे हैं। स्लग आउट करना मीन्स खत्म करना, तो पॉलिटिकल पार्टी इसको स्लग आउट कर रही है, जाने दे रही है या खत्म कर रही है। वॉट हैव वी हैव डन टू डिजर्व दिस, कह रहे हैं वॉट हैव, अब इसके लिए क्या करना चाहिए? वी डन, हम करते हैं, टू डिजर्व दिस, इसके लिए, मीन्स इन सबको अब हम जो डिजर्व कर रहे हैं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दिल्ली इज डेस्टिनेशन फॉर थाउजेंड्स फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स, कि दिल्ली जो हम सबको पता है एक डेस्टिनेशन है, मीन्स जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, की हजारों की संख्या में लोग आते हैं। कहाँ से? फ्रॉम नेबरिंग स्टेट, इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। पर नीति आयोग, कह रहे नीति आयोग के अनुसार हेल्थ इंडेक्स 2021 का जो हेल्थ इंडेक्स है, उत्तराखंड हेल्थ फैसिलिटीज आर अमंग इंडियाज वर्स्ट, कह रहे उत्तराखंड की जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो इस समय इंडिया की सबसे वर्स्ट कंडीशन में, सबसे खराब कंडीशन में। इन द बॉटम ऑफ 5 लार्ज एंड मीडियम स्टेट्स, कह रहे हैं बॉटम से, अंत से जो आपके 5 लार्ज स्टेट और जो मीडियम स्टेट्स हैं, उस कंडीशन में अगर हम लोग देखें क्या निचले 5 राज्यों में से उत्तराखंड की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बहुत ही खराब है, बहुत ही निचले स्तर पर है। एंड ऑफ लाइफ केयर, एंड मीन्स अंत, लाइफ केयर मीन्स जीवन की देखभाल, तो एंड ऑफ लाइफ केयर मीन्स जीवन की देखभाल का अंत। इफ क्रिटिकल ट्रीटमेंट इज स्केर्स इवन इन मेट्रोज, कह रहा है यदि इफ क्रिटिकल ट्रीटमेंट, यदि इतने इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट भी इज स्केर्स मीन्स की कमी है, इवन इन मेट्रोज, मेट्रो जैसे देशों, मेट्रो जैसे राज्यों में, या मेट्रो जैसे हम सिटी बोल सकते हैं कि वहाँ पर अगर इतने क्रिटिकल ट्रीटमेंट की कमी है। पैलिएटिव केयर्स प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट एल पॉलिसी मैटर्स अक्रॉस स्टेट, और ये पैलिएटिव केयर है, उनकी जो देखभाल है, इस प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट, जो प्रैक्टिकली अगर हम व्यक्तिगत रूप से, वास्तविक रूप से देखें तो नॉन एग्जिस्टेंट है, मीन्स वो अस्तित्वहीन है। व्यवहारिक रूप में अगर हम देखें तो इनकी प्रशासनिक की, इनकी जो देखभाल है वो क्या व्यवहारिक रूप से अस्तित्वहीन है, मीन्स उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एज पॉलिसी मैटर्स, कह रहे हैं जैसे कि पॉलिसी मैटर्स अक्रॉस स्टेट, कि पूरे ही स्टेट में, पूरे राज्य में इस तरह की प्रैक्टिकलिटी अगर हम देखें इन लोग की देखभाल की तो वो नॉन एग्जिस्टेंट है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बेयरिंग केरला, केवल केरला को छोड़कर DSCI was supposed to have a palliative care unit years ago, कह रहे हैं दिल्ली का जो दिल्ली हॉस्पिटल जो था वो सपोज, वहाँ पर कुछ समय पहले सपोज किया जाता था या उम्मीद की जा सकती थी या था, इस तरह से भी हो सकते हैं, टू हैव पैलिएटिव केयर यूनिट ईयर्स एगो, कुछ समय पहले या कुछ साल पहले वहाँ पे इस तरह की केयर की जाती थी। बट
What is reporting is that over 50% essential medicines are out of stock. लेकिन अब जो रिपोर्ट जो सामने आ रही है वो रिपोर्ट क्या है? What it's reporting, अब ये जो रिपोर्ट आ रही है इज दैट ओवर 50%, कहना है 50% से अधिक इसेंशियल मेडिसिन की जितनी भी आपकी ज़रूरी मेडिसिन दवाइयाँ हैं आर आउट ऑफ स्टॉक। वो आउट ऑफ स्टॉक है, मीन्स स्टॉक उनका खत्म हो चुका है। एज इज अ लाइफ सेविंग ड्रग टू ट्रीट ब्रीथलेसनेस, और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, जो हमारे जीवन को बचाने वाली जो दवाइयाँ हैं वो भी हमारी ब्रीथलेसनेस हो गई है, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, अंतिम सांस ले रही हैं। Could the patient have been saved is one line of inquiry, क्या पेशेंट को बचाया जा सकता है? इज वन लाइन ऑफ इंक्वायरी, केवल एक लाइन की इंक्वायरी है। मतलब अगर एक ये जांच का विषय है, अ लाइन ऑफ इंक्वायरी मीन्स एक जांच का विषय है, क्या इस तरह से मरीज को बचाया जा सकता है? मीन्स जहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, वहाँ पे आपके जिसको हम लोग बोलेंगे कि आपके पास स्टाफ भी प्रॉपर नहीं है, मेडिकल स्टाफ जिसको हम लोग बोलते हैं, कुछ है तो वो अपना खराब पड़ा हुआ है, या कई बार वो इतना कॉस्टली भी होता है कि हर व्यक्ति हर पेशेंट वहाँ पे जा भी नहीं सकता है। तो सिंपल सा एक लाइन है, क्या इस तरह से हम पेशेंट को बचा जा सकते हैं? द अदर इज हु विल सेव दीज डाइंग हॉस्पिटल्स, और दूसरा ये कि कौन इन हॉस्पिटल्स को, ये जो मरते हुए हॉस्पिटल्स हैं इनको कौन बचाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज हेल्थ आउटले इज barely 20% ऑफ GDP, कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आउटले है उसका हेल्थ, जिसको हम लोग बोलेंगे हेल्थ पर उसका जो GDP है वो मुश्किल कितना है? barely मीन्स मुश्किल 2% ऑफ GDP, वो GDP का केवल 2% उस पर खर्च करती है। पेशेंट्स यू आर ऑन योर ओन, पेशेंट मीन्स मरीज, तुम अपने आप पर हो या तुम अपने दम पर ही हो। मीन्स अगर कोई मरीज बच रहा है तो समझो वो अपने दम पर ही बच रहा है। मेरा कहना है ये कि ना हमारे इंडिया के हॉस्पिटल्स की कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है, दो चीज़ों की, एक मेडिकल और एक एजुकेशन, इतनी लूट हो चुकी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर थोड़ा सा भी अच्छा हॉस्पिटल है तो उसकी इतनी फीस है, इतनी ट्यूशन फीस है, इतने चार्जेस, आज ये ड्रेस लगना, आज ये यूनिफॉर्म लगना है, दुनिया भर का तामझाम इतना है कि गार्जियन परेशान हो जाता है। एक हॉस्पिटल, अगर जरा सा भी आपकी बीमारी, आप हॉस्पिटल गए तो 5 लाख 10 लाख रुपीज़ आराम से आपका खर्च रख लो, आप चाहे ज़मीन बेचो, घर बेचो, कुछ भी बेचो। तो दो चीज़ों की हमारे देश में इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, एक एजुकेशन और एक मेडिकल लाइन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप टॉपिक आपको पसंद आए हो, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।